आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को फिर से कराने वाली हूँ त्रैराशिक पद्धति चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 के कुछ और सवाल। आज चलो हम लोग करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। मंगलपुर गांव के एक आश्रय शिविर में 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था। ठीक है। 3 दिन के बाद 1000 लोग दूसरे जगह चले गए। जो लोग बच गए वो लोग बचे हुए भोजन को कितने दिन खाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो राशियां क्या क्या है, लोग या फिर लिखो लोगों की संख्या और एक क्या है, दिन। ध्यान से देखो यहाँ पर कितने लोग हैं। पहले है 4000 लोग। 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना है ना। अब 9 दिन में वो लोगों ने क्या लिखा है, देखो 3 दिन के बाद 1000 लोग चले गए। मतलब ये 4000 लोगों ने कितने दिन तक खाना खाया, 3 दिन का खाना खाया। तो कितना खाना बचा हुआ है, 6 दिन का खाना बचा हुआ है। तो 4000 लोग और 6 दिन खा सकते हैं। ठीक है, उतना खाना बचा हुआ है। अब 1000 लोग चले गए तो 4000 से 1000 लोग चले गए तो इसका मतलब कितना हुआ यहाँ पर 3000। तो 3000 लोग ये जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन में खत्म करेंगे। क्लियर बच्चों। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था सवाल, थोड़ा सा घुमा के था, तो ये इम्पॉर्टेंट है सवाल। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं एक और बार क्लियर कर देती हूँ। 4000 लोग कितने दिन तक खाना खाए, 3 दिन तक खाना खाए तो कितना खाना बचा, 6 दिनों का खाना बचा। तो 4000 लोगों के लिए 6 दिनों का खाना बचा है। तो अब 3000 लोग वो खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जैसे करते हैं, स्टेप नंबर 1, लोगों की संख्या और दिन के बीच में क्या संपर्क है, आप लोग जानती हो, विलोम संपर्क है। लोगों की संख्या और दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है। 2 नंबर पॉइंट देखो, पहले 4000 था फिर 3000, तो लोगों का संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। लोगों का संख्या घट रहा है तो दिन क्या होगा, तो दिन बढ़ेगा। दिन बढ़ेगा अर्थात क्या, दिन क्या होगा, अच्छा ये हम लोग थर्ड स्टेप में लिखते हैं, थर्ड स्टेप में लिखेंगे। तो इतना क्लियर है बच्चा आप लोग को। मैं एक और बार यहाँ पर आप लोग के समझने के लिए लिख रही हूँ। ये आप लोग को दोबारा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पेज चेंज कर दिया है, इसीलिए मैं लिख रही हूँ। यहाँ 4000 थे, यहाँ 3000 थे, यहाँ पर 6 दिन था, यहाँ था क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट हम लोग का, थर्ड पॉइंट है भिन्न। बढ़ेगा लिखा हुआ है मतलब भिन्न एक से बड़ा, अर्थात बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। क्लियर बच्चों। अब लास्ट में हम लोग निकालेंगे अभीष्ट दिन। तो 4000 बटा 3000 इंटू ये 6,
जैसा करते हैं हम लोग। 3 6 से कटा 2, 4 इंटू 2 8, 8 दिन। तो बचा हुआ जो खाना है वो 3000 लोग 8 दिनों तक खाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर बचा हुआ भोजन 3000 लोग 8 दिनों तक खाएंगे। ठीक है। अब चलो एक और सवाल कर लेते हैं इस चैप्टर में से। सपोज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक कारखाने में 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है। तो यंत्र बनाया जा रहा है, कौन कौन बना रहा है? मशीन बना रहा है और समय लग रहा है 16 दिन। तो यदि उस कारखाने में 2 और मशीन लगाए जाए, मतलब मशीन पहले 16 था, अभी 18 हो गया है, तो उसी संख्या में यंत्रों को, मतलब वही 1000 यंत्रों को बनाने में कितने दिन और लगेंगे? तो यहाँ पर 2 चीज है, एक है मशीनों की संख्या और एक है दिन। ठीक है। तो मशीनों की संख्या कितनी है? देखो 16, तो 27 दिन तक काम खत्म हो जाएगा। अब 2 और मशीन लगा दिया गया है, तो पहले 16 था तो अभी हो जाएगा 18। ठीक है। तो निकालना है 18 मशीन 1000 यंत्रों को बनाने में कितना समय लग रहा है। तो फिर से स्टेप 1, जितना मशीन ज़्यादा होगा उतना दिन कम लगेगा, जितना मशीन कम होगा उतना समय ज़्यादा लगेगा। तो फिर से विलोम संपर्क, तो मशीनों की संख्या और दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है। तो मशीनों का संख्या देखो यहाँ बढ़ रहा है, मशीनों का संख्या बढ़ रहा है, तो दिन क्या होगा? घटेगा। ठीक है। दिन घटेगा मतलब भिन्न क्या होगा? भिन्न 1 से, यहाँ घटेगा लिखा हुआ है, 1 से छोटा होगा। अर्थात छोटे वाले को ऊपर, बड़े वाले को नीचे, 16/18। ठीक है, ये भिन्न हो गया। अब हम लोग को निकालना है अभीष्ट दिन। तो अभीष्ट दिन, तो भिन्न को लिखो 16/18 इंटू 27। 9 2 से 18 हो जाएगा, 9 3 से करने से 27 हो जाएगा, 2 को 16 से करने से 8 हो जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24। तो अभीष्ट दिन हो गया 24 दिन। क्लियर बच्चों? तो लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? ये क्लियर हो गया। आंसर हम लोग का 24 दिन। 1000 यंत्रों को 18 मशीन द्वारा बनाने में समय लगेगा 24 दिन। देयरफॉर 1000 यंत्रों को 18 मशीनों द्वारा बनाने में समय लगेगा
24 दिन। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब लास्ट एक और देख लेते हैं, 8 का सपोज डी नंबर। यहां देखो, आप लोग का टेबल जो है दिया हुआ है, देखो प्रति छात्र पर दैनिक अनाज की मात्रा, और यहाँ पर है छात्रों की संख्या, ये दिया हुआ है। जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के बनाते थे वो यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। तो अनाज यहाँ ग्राम के हिसाब से, प्रति छात्र को अनाज मिल रहा है 300 ग्राम। ठीक है, छात्रों की संख्या है 425। तो अगर छात्रों की संख्या 458 हुई, तब कितना अनाज मिलेगा, आप लोग को ये निकालना है। अब प्रति छात्र दैनिक अनाज की मात्रा और छात्रों की संख्या में क्या संपर्क है, ये आप लोग को पहले समझना होगा। देखो, छात्र का संख्या जितना ज्यादा होगा, अनाज तो उतना ही कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लो अगर 5 किलो चावल है, मान लो चावल 5 किलो है और स्टूडेंट्स है 425 स्टूडेंट्स में ये 5 किलो चावल बांटना है, तो मान लो 306 ग्राम करके मिला है एक एक स्टूडेंट्स को। उसी प्रकार अगर स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ जाए, अगर छात्रों का संख्या बढ़ जाए, चावल तो इतना ही रहेगा 5 किलो, तो पर स्टूडेंट जो अनाज मिलना होगा वो कम हो जाएगा, है ना? क्योंकि स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ गया है तो अनाज अब कम मिलेगा। क्लियर? मैं एक और बात समझा रही हूं। पहले 425 स्टूडेंट जब थे, तब एक एक जन को 306 ग्राम करके अनाज मिल रहा था। अब अनाज तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब मान लो अगर 5 किलो है तो 5 किलो ही ये 306 ग्राम करके एक एक स्टूडेंट को बांट दिया गया है। अब अगर स्टूडेंट का संख्या बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट का संख्या देखो बढ़ रहा है, तो अब अनाज क्या होगा, पर छात्र को अनाज अब कम मिलेगा, प्रति छात्र अब जो दैनिक अनाज की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना छात्र का संख्या बढ़ेगा उतना अनाज का संख्या पर स्टूडेंट, पर छात्र कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में विलोम संपर्क है। तो नंबर 1, प्रति छात्र पर दैनिक अनाज की मात्रा और छात्रों की संख्या में विलोम संपर्क है। ठीक है, विलोम संपर्क है। तो नंबर 2, देखो छात्रों का संख्या क्या है, बढ़ रहा है, छात्रों का संख्या बढ़ रहा है, तो प्रति छात्र अनाज की मात्रा घटेगी। ठीक है, घटेगी मतलब क्या होगा, भिन्न क्या होगा, एक से छोटा। घटेगी मतलब भिन्न एक से छोटा। एक से छोटा मतलब छोटे वाले को ऊपर और बड़े वाले को नीचे। ठीक है, 425 बाय ये वाला। तो मैं एक और बार यहाँ पर लिख रही हूँ, प्रति छात्र, और यहाँ पर है छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर था आप लोगों का 306,
यही था ना? ये आप लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट मार दिया है इसीलिए मैंने लिखा है। तो भिन्न क्या होगा? घटेगी लिखा हुआ तो भिन्न एक से छोटा होगा, अर्थात छोटे वाले को ऊपर और बड़े वाले को नीचे। ठीक है, भिन्न ये होगा। तो अभीष्ट अनाज की मात्रा, प्रति छात्र इक्वल टू 425/458 इंटू 306। ठीक है, क्लियर? तो कैंसिल करो आप लोग। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 153, ये 2 से 2 9। ठीक है, ये और नहीं कटेगा, तो इससे इसको गुणा करते हैं। इससे इसको गुणा करने से आएगा 65, मैंने पहले से गुणा कर लिया था, 65,025 और नीचे 229। इसको भाग जब करोगी तब आएगा 283.95। अब 0.95 है, आप लोग ये अप्रोक्सीमेटली का चिन्ह है, मतलब लगभग आप लोग का 284 ग्राम। ठीक है, तो प्रति छात्र अनाज की मात्रा होगी 284 ग्राम। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज एंड हो गया है। नेक्स्ट डे आप लोग को मैं एक्सरसाइज 10.2 पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग रेस्ट ऑफ द सवाल घर में होमवर्क कीजिए। थैंक यू।